हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल इजी टू कुक। आज हम दिखाएंगे इजी टू कुक पटल दोरमा की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 10 से 12 काजुओं को हमने पानी में भिगो देना है। इस रेसिपी के लिए हमने 10-12 परवल ले लिया है। अब हम एक एक करके सभी परवलों को छील लेंगे। चाकू से घिस घिस के छिलके को थोड़ा सा पतला कर लेंगे। छीलने के बाद सभी परवलों को हमने धो लिया है। अब हमें सभी परवलों को एक साइड से कट कर लेना है। काटे हुए हिस्से को फेंकना नहीं है, बाद में ये हमें चाहिए। सभी परवलों का कटिंग पूरा हो गया। कटा हुआ पोर्शन को भी हमने संभाल के रख दिया है, ये बाद में काम आएगा। अब एक स्पून की मदद से सभी परवलों के अंदर से बीजों को निकाल लेना है। ये काम बहुत ही ध्यान से करना है, नहीं तो परवल टूट जाएगा। स्पून की हैंडल को घुमा घुमा के सारे सीड्स को स्कूप आउट कर लेना है। परवलों को अंदर से बिल्कुल खाली कर लेना है। सारे परवलों के अंदर से सीड्स को हमने स्कूप आउट कर लिया है। अब सीड्स को भी हमने एक साइड में रख देना है। सीड्स को भी हमने रेसिपी में यूज़ करना है। अब परवलों में थोड़ा सा सॉल्ट मिक्स कर लेंगे। इसके ऊपर भी थोड़ा सा सॉल्ट डाल देना है। सॉल्ट को अच्छी तरह से परवलों के ऊपर लगा देना है। सॉल्ट लगाने के बाद अब हम परवल को फ्राई करेंगे और ये कटे हुए पोर्शन को भी हम फ्राई करेंगे। अब कढ़ाई में लगभग 1/4 कप मस्टर्ड ऑयल डाल के हम गरम कर लेंगे। मैं मस्टर्ड ऑयल प्रेफर करती हूँ। आपको जो ऑयल पसंद हो आप वो ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ऑयल गर्म हो गया, अब हम परवलों को फ्राई कर लेंगे। सारे परवल फ्राई हो गया है, अब हम इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल में परवल का जो कटा हुआ पोर्शन था उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। ये भी फ्राई हो गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक परवल ठंडा हो रहा है तब तक हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। 4 छोटी इलायची, 4 लौंग और थोड़ा सा दालचीनी को अब हम पीस लेंगे। इसमें से आधा हम स्टफिंग के लिए यूज़ करेंगे और आधा ग्रेवी में यूज़ करेंगे। अब मिक्सी के जार में 2 हरी मिर्च और लगभग ½ इंच अदरक का टुकड़ा पीस लेंगे। अब हम इसमें स्कूप किया हुआ परवल के सीड्स को डाल के पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देना है इसमें। अब सबको एक साथ पीस लेना है। स्टफिंग के लिए परवल सीड्स पेस्ट के साथ और कुछ इंग्रेडिएंट्स हमें तैयार कर लेना है। 2 टेबलस्पून किशमिश, 100 ग्राम्स ग्रेटेड पनीर,
हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून चीनी, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून दालचीनी, इलायची और लौंग का पाउडर। अब हम गैस को फिर से ऑन करके इसमें पिसा हुआ पार्बल सीड्स डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें पनीर को डाल देंगे। इसको भी फ्राई करेंगे। अब इसमें सारे ड्राई मसाले, चीनी और सॉल्ट को भी डाल के एक साथ सबको फ्राई करेंगे। अब हम इसमें किशमिश को डाल देंगे। स्टफिंग अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब स्टफिंग को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक स्टफिंग ठंडा हो रहा है तब तक हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। मिक्सी के जार में भिगोया हुआ काजू को हम डाल देंगे। काजू को हम थोड़ा सा पीस लेंगे। अब हम इसमें 1/4 कप दही डाल देंगे। दही के कप को धो के उसका पानी भी डाल देंगे। अब दोनों को एक साथ ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड किया हुआ काजू और दही को हम एक कटोरी में निकाल लेंगे और उसको एक साइड में रख देंगे। इसी के साथ हमने हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे। ये सभी मसाले को हम पानी के साथ मिक्स करके एक पेस्ट बना लेंगे। सारे मसाले को हमने एक कटोरी में डाल लिया। अब थोड़ा सा इसमें पानी डाल के एक स्मूथ सा पेस्ट हम बनाएंगे। अब इसको एक साइड में रख देंगे। इसी के साथ हमने 2 टेबलस्पून अनियन का पेस्ट और 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी तैयार कर लिया है। आधा टीस्पून सॉल्ट और आधा टीस्पून शुगर भी हमने ले लिया है। ग्रेवी के लिए सारे सामग्री हमने तैयार कर लिया है। स्टफिंग और परवल दोनों ठंडा हो गया है। अब हम स्टफिंग को परवल के अंदर भर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके स्टफिंग लेके उंगली की मदद से ठूस ठूस के स्टफिंग को परवल के अंदर भर देना है। उसके बाद परवल के कटे हुए हिस्से को टूथपिक से परवल के ऊपर लगा देना है। सभी परवलों में हमने स्टफिंग भर लिया है। अब हम ग्रेवी बना लेते हैं। फिर से हमने गैस को ऑन कर दिया। अब हम कढ़ाई में 3-4 टेबलस्पून के करीब मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे। अब ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म हो गया। अब हम इसमें हाफ टी स्पून साबुत जीरा डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें एक तेज़पत्ता डाल देंगे। अब हम इसमें इलायची, दालचीनी और लौंग का जो पाउडर हमने पीस के रखा था वो डाल देंगे। आधा टीस्पून हमने स्टफिंग में डाला और आधा टीस्पून हम ग्रेवी में डालेंगे।
अब हम इसमें अनियन का पेस्ट डालेंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने अनियन का पेस्ट डाल दिया और इसको फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। इसको भी हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें ड्राई मसाले का पेस्ट को डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। थोड़ा सा गर्म पानी मैंने इसमें मिक्स कर लिया। अब हम इसको डाल देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब तक ऑयल बाहर ना आ जाए मसालों में से, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। मसालों में से ऑयल बाहर आ गया। अब हम इसमें आधा टीस्पून सॉल्ट और आधा टीस्पून शुगर डाल देंगे। सॉल्ट को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालना। अब हम इसमें लगभग 1 कप गर्म पानी डाल देंगे। अब इसको बॉईल होने देंगे। ग्रेवी बॉईल होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें काजू और दही का पेस्ट डाल देंगे। इसको थोड़ा मिक्स कर देंगे। अब इसको भी उबाल लेंगे। ग्रेवी बॉईल हो रहा है। अब हम गैस को लो कर देंगे। अब एक एक करके परवलों को ग्रेवी में डाल देंगे। अब इसको ढक के 10 मिनट पकाएंगे। 10 मिनट हो गया है। अब हम सब्ज़ी को चेक करेंगे। पटोल दोरमा बन के तैयार हो गया है। अब हम इसमें हाफ टी स्पून दालचीनी पाउडर और 1 टीस्पून घी डाल देंगे और गैस को बंद कर देंगे। अब हम इसको सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। पटोल दोरमा अब सर्व करने के लिए रेडी हो गया। पटोल दोरमा की ये इजी टू कुक रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।